किए हुए विराजमान हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, इसलिए उनको भार नहीं मालूम पड़ता है। ये हमने आपको भूगोल और खगोल दोनों का वर्णन करके सुनाया। राजन, ये भगवान का विराट रूप है। और क्या सुनना चाहते हो? भगवान नरक, इनकी चर्चा नहीं आई। ये त्रिलोक के भीतर हैं, पृथ्वी के ऊपर हैं कि नीचे हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा को सावधान किया, राजन, पापी अपने पाप का फल जहां प्राप्त करते हैं वे नरक, पृथ्वी से नीचे, जल के ऊपर, दक्षिण दिशा में हैं। इनकी प्रधान संख्या 21 है, 7 उपनरक हैं। कुल मिलाकर ये 28 नरक हो जाते हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कन्विभोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सानवली, बैतरणी, भूयोध, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्त, सारमेयदन, अभिची, आयापान, ये 21 मुख्य नरक हैं। क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंडशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचीमुख, ये 7 उपनरक हैं। इनके चारों ओर खाई के समान बैतरणी है। ये 28 नरक हैं। विविध यातना भूमया, पापी पाप करते हैं। यमराज के दूत यहाँ ले जाकर यातना शरीर में डालकर इन नरकों में किए हुए पापों का फल भुगवाते हैं। इन नरकों में असह्य यातना है। कहीं नीचे सिर करके ऊपर पैर गाड़ दिया जाता है, कहीं कूड़ा लगाकर तलवार जैसे पत्ते वाले बनों के बीच में पापी को दौड़ाया जाता है, नमक छिड़का जाता है, चिल्लाता है तो मार पड़ती है। कहीं कांटेदार वृक्ष है, फेंका जाता है, खींचा जाता है, दंड दिया जाता है। कहीं पर 720 कुत्ते तैयार रहते हैं, छोड़े जाते हैं। कोई झूठ बोलने वाले को, कोई मदिरापान करने वाले को, कोई माता पिता गुरुजन का अपमान करने वाले को, कोई अगम्य गमन करने वाले को, जैसा जिसका प्रारब्ध, जैसा जिसका कर्तव्य, उसके अनुसार इनके लिए ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पर से इन्हें गिराया जाता है। नीचे जल मालूम पड़ता है तो पत्थर होता है, गिरते ही खील खील हो जाते हैं। फिर उठाकर समेट कर फिर दौड़ा के चढ़ाया जाता है, फिर गिराया जाता है। यहां एक असत्य बोलने वाले को यमराज चाहे बुद्धि न सुधरे तो गौ माता के शरीर में जितने रोमा हैं उतने 1000 वर्ष तक उसको वहां रख सकते हैं। ये सुनकर दयालु महाराज परीक्षित कांप उठे।
इसलिए नहीं कि उनके यहाँ पाप है या उनकी प्रजा में पाप है। आगे कलयुग आएगा, सबकी बुद्धि बिगाड़ देगा, नरक जाएंगे, तो उद्धार का उपाय भी जान लेना चाहिए। संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। नवनीत गर्म होने पर अपने दुख से दुखी होता है। संत शिरोमणि है महाराज परीक्षित। उस दिन बताया सुखदेव जी महाराज भी दिव्य भगवान के लीला सुख हैं, और ये भी दिव्य भगवान के उत्तरा के गर्भ में पहुंचकर रक्षा करने वाले भगवान के भाई हैं। एक माँ के गर्भ में जो दो बालक रहेंगे तो भाई भाई हो ही जाएंगे। इनके राज्य में और इनके यहाँ, इनके पास में पाप नहीं हो सकता है। कली का निग्रह कर चुके हैं, परंतु आगे कली आएगा, यमलोक जीव जाएंगे। हमारी प्रजा यही नहीं है, आने वाली प्रजा भी हमारी ही है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। इसलिए पूछते हैं अधुने महाभागा यथैव नरकान्नराः नानोग्रयातान्नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। भगवान आप कृपा करके अब ये नरक प्राणी न जाए, इसका उपाय बता दीजिए। हे राजन, उपाय तो बहुत है। तप है, ब्रह्मचर्य है, मन का निग्रह है, इंद्रियों का दमन है, दान है, सत्य है, यम है, नियम है, गंगा नदियों का स्नान है, ये सब पाप दूर करने वाले हैं। पापी प्रायश्चित करके पवित्र हो जाता है, गंगा स्नान करके पवित्र हो जाता है, नरक नहीं जाएगा। परंतु उसी रास्ते फिर चल देता है, तब नरक जाना ही पड़ता है। कपड़ा है, साबुन है, साबुन लगाएंगे, मैल काटकर साबुन शांत हो जाएगा, कपड़ा सफेद हो जाएगा, और फिर मिट्टी धूल में चलेंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा। ये सब साधन ऐसे साधन नहीं हैं जिनसे सदा सदा के लिए मन निर्मल हो जाए और आत्मा नरक जाने से बच जाए। एक उपाय है केवल, क्योंकि ये सब प्रायश्चित, ये सब जब तक भगवान के चरणारविंद के विमुख जो जीव है उसको थोड़ी देर के लिए निर्मल कर देते हैं और सदा सदा के लिए निर्मल नहीं कर पाते हैं। शराब की बोतल, उसको गंगा जी भी पवित्र नहीं करती हैं। सब पवित्र हो जाता है, और हम लोगों ने, संसारियों ने, इस शरीर को ही
बचपन से बुढ़ापे तक पी पी करके पूरा का पूरा शराब की बोतल ही बना लिया है। कैसे पवित्र होगा? किंतु इसकी भी एक युक्ति है। सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं यै गुणरागयैरिह तद्गुणरागयैरिह, जिन्होंने एक बार भी अपने मन को भगवान के गुणों से वात्सल्य, सौशील्य, कारुण्य, शौर्य, सौंदर्य, माधुर्य से प्रेरित होकर श्री चरणों में लगा दिया है, न ते यमं पाशभृतश्च तद्घटा, वे यमराज को भी नहीं देखते, उनके दूतों को भी नहीं देखते हैं। क्षीण निष्कृता सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् भृतं मम। जिसने सागर के तट पर ऐलान किया है, एक बार भी जो मेरा हो जाएगा उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। युद्ध के बीच में जिसने प्रतिज्ञा की है, मां वेकम शरणम ब्रजा, उसकी अगर शरण हो जाओगे, रघुनंदन, यदुनंदन, नंद नंदन, ये शरण अगर हो जाओगे, मन अगर लग गया एक बार भी, तो ये खुद ऐसी चुंबक है, या तो पकड़ता नहीं, या पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। इन कृष्ण के पास, इन सामने सलोने के पास, इन हमारे लाला के पास जो आया वो पकड़ लिया, जो छूटना चाहे छूटी नहीं। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, पकड़ में आ गई पूतना और छोड़ छोड़ कहती है, कहां छोड़ा? ये लाला है तो पकड़ता नहीं, और पकड़ता है तो फिर मन लगाओ, ये चिपका लेगा बस। नाम कंठ में रहे, हृदय में नाम ही रहे, ध्यान सदा श्री चरणों में बना रहे। सकृन्मनः कंठावरोदन विदौ स्मरणम कुतस्ते, इसलिए कंठ गुरगुराएगा, वृद्धावस्था होगी तब भजन करेंगे, ये प्रतीक्षा न करके जब अवसर मिले तभी राजा राजेश्वर सरकार, रास राजेश्वर सरकार के दरबार में अपना मन लगा दो और नरकों पर ताला लगा दो। इसमें एक सुंदर उपाख्यान है। कान्यकुब्ज देश में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। बड़ा ही छोटा सा परिवार था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उनका एक बालक, नाम उसका अजामिल। अजा नाम है प्रकृति का, अजा नाम है बकरी का। अजा नाम है प्रकृति का और अजा नाम है बकरी का। बकरी क्या करती है? मैं इस शरीर में, प्रकृति में मिलकर जो मैं करता रहता है, वो अजामिल है।
इस शरीर में, इस प्रकृति में मिल करके जो जीव मैं करता रहता है वो अजामिल है। ब्राह्मण कुल में भी जन्म हो जाए तो भी अज्ञानी मैं करने वाला अजामिल ही है। ये रहस्यार्थ संक्षेप में स्वापदेश है इसका। कथा भाग चलता है। अजामिल बालक सद्गुण संपन्न था, विवाह भी इसका हो गया था। पिताजी ने एक दिन आज्ञा दी, बेटा नदी के किनारे जाओ, भगवान की सेवा के लिए तुलसी फूल फल ले आओ। ये गया, फूल तुलसी इकट्ठे किए, नदी नीचे बह रही थी, कल कल छल छल ध्वनि हो रही थी, छप छप की आवाज आई। नीचे देखा इसने, एक वेश्यागामी वेश्या के साथ जल विहार कर रहा था। इसका मन चलायमान हो गया, वेश्यागामी चला गया, ये खुद वेश्या के पास पहुंच गया, उसका ही हो गया। अपनी रूपवती, कुलवती, शीलवती पत्नी को भूल गया, ज्ञानी ध्यानी वृद्ध माता पिता उनको भूल गया और गांव से नगर में, काशी में जाकर रहने लग गया। भोग भोगने में अच्छे लगते हैं परंतु दुखदायी होते हैं। वेश्या का मन कैसे भरे? तो धन के लिए इसने लूटपाट शुरू कर दी। इतना हिंसक ये हो गया कि बालक रोए तो माताएं कहती चुप हो जा, अजामिल आ जाएगा। जैसे बड़ी में लाला सो जा, कंस आ जाएगा। कोई भी पाप इससे बाकी नहीं बचा, पर उस वेश्या का पेट नहीं भरा। 9 पुत्र उसके हो गए, सब मौज मस्ती करते थे, ये डकैती करता था। इसने बना रखा था, हे नाथ, नारायण, दामोदर, वासुदेव, सावधान, दामोदर इसके अंटी में दाम है, नाले पर जा रहा है, तैयार हो जाओ। वासुदेव, बहुत से लोग वासुदेव नहीं बोल पाते हैं, बांसदेव भी बोलते हैं। ऐसे इसने संकेत बना रखे थे, गुट गिरोह बना रखा था। श्रीधाम वृंदावन से गंगा सागर स्नान के लिए एक संत जी, सिर पर गोपाल जी, माला झोली, गले में, कंधे पर गुदरी लटकाए हुए काशी पहुंच गए। विश्राम की इच्छा हुई, रात्रि विश्राम करेंगे। लोगों से पूछा, भैया यहाँ कोई भगत का घर है? तो काशी के बड़े गुरु होते हैं, कहा गुरु हो गुरु, गुरु के बिना बात ही नहीं करते हैं। हाँ गुरु, कहा गुरु,
बाबा आया है, इसको मजा चखाना है। हाँ हाँ, एक भगत है, यूं चले जाओ, गली में रहता है। भैया क्या नाम है? वो अजामिल नाम है। बाबा जी को सब पता चल जाएगा, माला भी छिन जाएगी, माल भी छिन जाएगा, गोपाल भी छिन जाएगा, और बाबा जी ठन ठन पाल बदन गोपाल रह जाएगा। और जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बार न बाको कर सके, जो जग बैरी हो। पूरी काशी बैरी हो गई। गोपाल जी साथ में। अजामिल भगत का घर किधर है? अजामिल भगत का घर किधर है? संत अगर कह दे भगत तो भगत ही है फिर वो। गली में चले गए, बालकों के साथ में अजामिल के बालक भी खेल रहे थे। बोले हाँ महाराज। अजामिल हमारे पिताजी हैं, चलो हम आपको घर ले वाले चलते हैं। घर ले वाला है, इन्होंने आवाज लगाई, राधे श्याम। ध्वनि मात्र से ही अपवित्रता का भंडार, वो घर पवित्र हो गया। 80 वर्ष की वो वेश्या भी शुद्ध हो गई एक ध्वनि मात्र से। हमारे यहां राधे कहने वाला कोई संत, मैं सपना तो नहीं, मैं तो जग रही हूं। बाहर आके देखा, द्वादश ऊर्ध्व पुण्य तिलक लगे हुए हैं, भव्य महात्मा खड़े हैं। देवी, ये भगत अजामिल का घर है? अब अगर हां कहूं तो भगत नहीं है, ना कहूं तो महात्मा चले जाएंगे। अब क्या करूं? सिर हिला दिया, सोच लिया मेरे मिलने से पहले ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, लोग इनको भगत कहते होंगे, पुराना साधु है, आ गया है। बेटा हमारे पास गोपाल जी है, रात्रि विश्राम करना है, सेवा करनी है, जगह बताओ। उसने सोचा भीतर रखूंगी, अजामिल आएगा मालूम पड़ जाएगा, बाहर बैठक में रख दो। बैठक खोल दी। गोपाल जी की सेवा विराजमान करने के पहले ही पवित्र हुआ, यमुना जल का, तीर्थ जल का छींटा दिया, आसन लगा लिया, गोपाल जी विराजमान कर लिए। उसने देख लिए गोपाल जी, 80 वर्ष की वृद्धा ने देख लिए गोपाल जी, सुध बुध भूल गई। छैल छबीले को देखा तो क्या, अर्चा विग्रह गोपाल जी को देख के ही वो तो तर गई। बेटा गोपाल जी की सेवा के लिए कुछ फल मेवा चाहिए। दौड़ के गई, बड़े लड़के को बुलाया, विचार करने लगी। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बन जाता है। मेरा धन, मेरा अन्न सब तमोगुण की कमाई है। इनको पता चल जाएगा, शुद्ध कमाई कहां से लाऊं। उसने एक सोने की बिंदिया, हीरे जड़ी छिपा कर रख रखी थी। ये बाल विधवा थी, इसके ससुर की कमाई की वो बिंदिया इसके पति ने इसके सिर पर लगाई थी। ध्यान आ गया कि पवित्र है, इससे सेवा करूंगी। आज तक तो कीमती समझ रही थी, पर आज संत सेवा में, गोपाल की सेवा में बिंदिया, बिंदी, बिंदु सब स्वीकार है। बेटा जा, ले जा, इसको बेच के सामान ले आ। हमारा बहुत सा सामान आ गया, भोग लगा दे दिया, वो ले जाओ, ले जाओ उठा करके।
अब हम सो रहे हैं, सवेरे जगेंगे। महात्मा जी पूजा करके इन्हें प्रसाद देकर सो गए। बेचा को निद्रा नहीं आई, मेरा अजामिल आएगा। और वह शराब की बोतल लाएगा, मांस लेके आएगा, धन की पोटली साथ में होगी, शराब पिए होगा। इधर इनको देखेगा तो क्या होगा। अजामिल के आने के पहले ही द्वार पर आके खड़ी हो गई, गलवैया डार के बैठक पे निगाही न पड़े इस तरह से पिए हुए अजामिल को भीतर ले गई, पलंग पे ले जाके पटक दिया। सवेरे उठी, पतिव्रता पत्नी जैसे अपने पति के चरणों में प्रणाम करे ऐसे प्रणाम किया। उसका भाव, अरे मेरे जगने के बाद आप जगती थी, आज ये क्या हो रहा है। बोले मैं तो नहा धो के तैयार हूं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूं, जल्दी नहा धो लो। एक महात्मा आए हैं, गोपाल जी साथ में लाए हैं, चल के नेक दर्शन कर लो, चल के नेक दर्शन कर लो। इसका दिमाग खराब हो गया, वह नाराज हो जाएगा, दिन बेकार हो जाएगा। कारोबार तो रात में करते हैं, घर द्वार तो दिन में ही देखते हैं। ठीक है, स्नान किया, चले गए। गोपाल जी की सेवा हो रही थी, आरती हो रही थी, खड़ा हुआ जाके, इसका भाव तो झोंका तो ही है। उसने प्रणाम किया, देखा देखी इसने भी प्रणाम कर दिया। महात्मा जी बोले, आओ भगत जी आओ। संत वाणी कान में पड़ी, भगत, मैं तो पाप की पोटली हूं और ये कह रहे आओ भगत। नहीं महाराज, मैं भगत नहीं हूं। अरे बोले, कभी भगत कहते हैं कि मैं भगत हूं, तू भगत है। नहीं महाराज, मैं भगत नहीं हूं। ये तेरी पत्नी। बोले मेरी पत्नी नहीं है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। भैया तो क्या ये वेश्या है, तू वेश्यागामी है। और गोपाल जी की सेवा हो गई, हमें पता भी नहीं चला, ये कैसी लीला हो गई। देवी आगे बढ़ी, बोले महाराज शुद्ध द्रव्य से मैंने सेवा की है, अब आप हमें शुद्ध कर दीजिए, हम आपके चरणों में पड़ती हैं। अजामिल अभी भी ठड़ा है। बोले बेटा सच में तुम पापी हो। गोपाल जी अब आप घर में आ ही गए तो इनका उद्धार कर ही दो। भैया तुम्हारे बालक कितने हैं? बोले 9 हैं। बोले बुलाओ। हक्कू बक्कू कक्कू लिंकू रिंकू चिंकू सिंकू टिंकू पिंकू। इनमें नहीं काम का एकू। बोले ये तो नाम के ही नहीं तो काम के कहां से होंगे। देखा बेटा तुम्हारा पैर भारी मालूम पड़ता है, अब अगर बालक हो तो उसका नाम नारायण रख देना। इसने गांठ बांध ली। महात्मा जी चले गए। समय भी बीतता चला गया, अजामिल सब भूल गया। बालक का जन्म हुआ, नाम की बात आई। बोले नाम क्या रखें? बोले महात्मा पहले ही इसका नाम रख गए हैं नारायण। बोले मुझसे नहीं बोला जाएगा। बोले मैं सिखा दूंगी। धीरे धीरे बालक बड़ा होता जा रहा है।
अब ये नाम सीख रहा है, इतना पापी है से बोला नहीं जाता है। बालक की माता नाम सिखाती है, बोलो ना, इसने बोल दिया ना, कोई मांगे है कछु ना, तो ना तो जानता ही था। एक दिन ना 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 यही याद कराया, फिर दूसरे दिन